नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आज आपके सामने अपनी पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ, पर मैं अपने देश के लिए ज़रूर बात करना चाहता हूँ। जो इस टाइम बहुत ज़्यादा कठिन वक्त चल रहा है हमारे भारत पे, चारों तरफ से हम घिरे पड़े हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उनकी सरकारों ने भी उनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है कि वो भी इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया में उल जलूल बोल रहे हैं। तो मैं भारत और चाइना के बारे में आज ये बात करना चाहता हूँ कि भारत और चाइना 1962 के बाद क्यों इतने खूंखार हो गए हैं कि एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं, सिर्फ ज़मीन के ऊपर। भारत की ये पॉलिसी यही है 1962 के बाद से। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, 1962 के बाद से जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, उसके बाद से हमारी पॉलिसी बनी है कि पाकिस्तान से ऊपर हमारा दुश्मन चाइना है। उससे पहले तो हमने उनके साथ अपने थ्योरी थी, हमारी एक थ्योरी थी जिसमें हमने 3 पॉइंट उनके लिए थे, जो भारत ने, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने एक तरह से अपनाए थे। ये उदारता, समानता और दिशाहीनता उस टाइम की ये बात है। अब मैं आपको ये एक एक पॉइंट करके जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी मैं अपनी वीडियो करना नहीं चाहता, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो उदारता हमने अपनाई चाइना के साथ कब? उदारता हमने आज़ादी के बाद से ही अपनानी शुरू कर दी थी चाइना के लिए और पड़ोसी मुल्कों के लिए। खैर, हमारी बदनसीबी है ये कि उदारता अपनाने के बाद भी ये सारे पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हो गए शायद। अब आप ये खुद ही देखना, चाइना के खिलाफ हमने, चाइना के लिए ये उदारता अपनाई थी हमने कि हमने उनको वीटो पावर दे दी थी। यूएन की इतनी बड़ी वीटो पावर जो हमारे पास थी, हमें दे रहा था यूएस से, यूएन कि आप ले लो, आप इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका, आपको हम देना चाहते हैं ये वीटो पावर, जो एक बहुत मजबूत कड़ी होती भारत के पास। तो उस टाइम की सरकार ने, जो हमारे नेहरू जी चलाते थे, ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है वीटो पावर की, हम तो बहुत ही उदार लोग हैं, हम लड़ाई नहीं करते और ये वीटो पावर की तो हमें कतई ज़रूरत नहीं है। बट मैं लॉबी ज़रूर करेंगे हम, आप चाइना को दे दो, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो भी बड़ा लोकतंत्र है, हम उसका वोट करते हैं, आप चाइना को दे दो। ठीक है जी। अब आप बोल रहे हो ऐसा, तो चाइना को तो मिलना ही था जब इतना बड़ा लोकतंत्र ही पीछे हट गया और चाइना को दे रहा है जो दूसरा था, तो उनको दे दिया उन्होंने वीटो पावर। यहाँ तो हमने उनको उदारता अपनाई चाइना के लिए। फिर हमने समानता निभाई जब चाइना, हांगकांग, बेचारे दो हड़पे हुए देश, मुल्क चाइना से, उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत से मदद तो शायद कह रहा हूँ मैं, तिब्बत ने भी मांगी थी, पर हमने सारी समानताएं दिखाई थी और हमने हर जगह साइन करके दिया था यूएन में कि ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना रहेगा, उसके साथ हम कोई और बिज़नेस नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं ताइवान को चाइना से अलग। फिर हमने हांगकांग के लिए भी किया। तिब्बत में तो खैर हम गए ही नहीं, वहाँ पे चाइना ने इतनी मार काट करी, इतना लोगों को मारा, बहुत तिब्बती हमारे आके साइलम लिया हमारी कंट्री में, आज इतने खुश हैं वो। आज में हमने देखते हैं दलाई लामा जी आए थे उस टाइम। तो यहाँ तो हमने समानता निभाई, उदारता और समानता निभा दी। फिर 1962 में हमने दिशाहीनता भी अपनाई, चाइना से युद्ध करवा करके, और उसमें
जंग को हमारे मुताबिक नहीं रही, पर हम ये नहीं भूल सकते कि उस वक्त भी साजो सामान ना होते हुए भी, इतनी पावर ना होते हुए भी हमारे सैनिकों ने दृढ़ संकल्प के साथ देश की रक्षा करी थी। ना हमारे पास वीटो पावर, हाँ रशिया हमारा उतना अच्छा दोस्त था, रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था 1962 के टाइम पे ही, एक तरफ मेरा भाई है एक तरफ मेरा दोस्त है। भाई उसने चीन को बताया था और इंडिया को अपना दोस्त बनाया था, तो मैं बीच में नहीं आऊँगा, तो रशिया तो खैर आना ही नहीं था। और यूएसए का हम कभी अलाइड बने ही नहीं थे कांग्रेस के टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम पे अलाइड सिर्फ रशिया के ही रहे हैं, तो यूएसए को नहीं आना था। और चाइना ने उस वक्त अपनी सेना इतनी ऊपर कर ली थी कि भारत तो शायद खड़ा नहीं हो पाता, और वो हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि उस टाइम की सरकार ने हमारी सेना मजबूत नहीं करी थी। हमारी नेहरू सरकार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के हिसाब से बस वो ये चाहते थे कि हमें मिलिट्री नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल उदारवादी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नहीं लड़ना, हमें पड़ोसी मुल्कों के साथ प्यार के संबंध रखने हैं, तो मिलिट्री हमने इतना अपना रक्षा बजट करते ही नहीं थे उस टाइम। तो जब 1962 की लड़ाई हुई तब इंडिया को समझ आया कि भैया तो पड़ोसी ही हमारा देश खाने के लगे हैं, हमारी ज़मीन हथिया रहे हैं। तब जाके भारत को ये अक्ल आई थी कि हाँ हमें भी अब अपनी मैन पावर, मिलिट्री पावर, एम्यूनेशन, गन सब बढ़ानी चाहिए, हमें अपना डिफेंस बजट मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे ऐसे मुल्कों से निपट पाएंगे। खैर ये तो बात की बात है, पर इस वक्त जब चाइना हमारे सर पे खड़ा हुआ है और हमें तो खैर अभी कुछ सरकार बता नहीं रही है कि क्या करें, पर अब मैं हिंदुस्तान के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बस यही अपील करने आया था कि हमें अपनी आर्मी का साथ देना है। अब हमें नहीं करना है बीजेपी या कांग्रेस, हिंदू या मुस्लिम, खालिस्तान या मणिपुर या केरला, कुछ नहीं करना है। अभी हमें सिर्फ अपनी इंडियन आर्मी के लिए प्रार्थना करनी है और उनका साथ देना है, उनका मनोबल बढ़ाना है। हमारे पास इतनी बड़ी पावर है सोशल मीडिया की, हम उस पर लिखें, हम उनको बढ़ावा दें कि वो कितना बड़ा और काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ देश की रक्षा हो रही है दोस्तों, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस टाइम के लिए ऊपर वाले के लिए, जो भी आपका भगवान है, उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने देश के लिए संप्रभुता में आ जाएं और सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में सोचें। ये संकट की घड़ी है, पर ये भी निपट जाएगी। हमारी इंडियन आर्मी कमज़ोर नहीं है, जो हमें चौथे नंबर पे रखा हुआ है हमारी मिलिट्री को। मैं कहता हूँ हमारे पहले नंबर पे है मिलिट्री, कूटनीति के हिसाब से भी और मैन पावर के हिसाब से भी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए हमें अब ये बात करनी है, और कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी और रीजनल पार्टीज़ हैं उनके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, एक दूसरे को गालियाँ नहीं देनी है। पाकिस्तान इस टाइम इतना खुश हो रहा है, उसके लोग, पाकिस्तानी लोग इतने खुश हैं कि भारत के 20 जवान मारे गए हैं। और आज भी हमारे में कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे इंडिया में, वो भी आज भी पाकिस्तानियों का, या जो हमारे मोह कर रहे हैं हमारे देश को, उनका साथ देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब आपको सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही जो भी पोस्ट कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, कुछ भी करना है, अब आपसे यही प्रार्थना है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।